नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हिजबुल्लाह का अल्टीमेटम है हथियार नहीं छोड़ेंगे और सीधी बातचीत से इनकार किया है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है। जो इजराइल और लेबनान के बीच में जो टेंशन होता है वो हिजबुल्लाह के वजह से होता है। और इजराइल जब भी लेबनान पर अटैक करता है तो हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मारने के लिए करता है। ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा था उस समय भी हिजबुल लेबनान में जब भी अटैक हो रहा था इजराइल के द्वारा तो हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए किया जा रहा था। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सामने आकर के कहा था कि 3 सप्ताह के लिए हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध विराम यानी कि सीज फायर रहेगा। अब बात पूरा का पूरा ये है कि हिजबुल्लाह आखिर क्यों नहीं चाह रहा है कि हम सीधा बातचीत करें, या फिर वो उस हिजबुल्लाह को क्यों डर है कि हम इजराइल से बातचीत करते हैं तो कमजोर पड़ जाएंगे। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं नईम कासिम। इजराइल के साथ सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने लेबनान सरकार को भी इजराइल से सीधी बातचीत बंद करने की सलाह दी है। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजराइल से किसी तरह की सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया है। न्यूज चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में सीधी बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि संगठन अपने सैन्य रूप पर भी कायम है। कासिम ने दो टूक कहा, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। यानी कि नईम कासिम का कहना है कि हम जिस तरह से हथियार उठाए हैं और जिस मकसद से हथियार उठाए हैं, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता है तब तक हम हथियार नहीं डालेंगे। नईम कासिम ने लेबनान की सरकार के रुख पर भी नाराजगी जताई है। नईम ने कहा कि लेबनान सरकार ने इजराइल को अनावश्यक अनुचित रियायतें दी है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के साथ लेबनान सरकार अप्रत्यक्ष बातचीत का रास्ता अपनाए। इसका साफ मतलब है कि हिजबुल्लाह नहीं चाहता है कि लेबनान की सरकार इजराइल के दबाव में आकर कोई ऐसा समझौता करे जिससे हिजबुल्लाह कमजोर हो। इस बीच इजराइल के रक्षा बलों ने कहा कि इसके सैनिकों ने दक्षिण लेबनान में खतरे की संभावना को देखते हुए सैनिक अभियान चलाया। रविवार 26 अप्रैल को आईडीएफ सैनिकों ने 3 आतंकवादियों को पहचान करके उनको मार गिराया। इजरायली सेना तैनात है और पहचान के बाद इजरायली वायुसेना ने आतंकवादियों को मार गिराया है। आईडीएफ ने यह भी कहा कि वह इजरायली नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम समझौते को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना लेबनान में सक्रिय रूप से अभियान चला रही है और यह कार्रवाई उत्तरी सीमा की सुरक्षा तय करने के लिए जरूरी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अप्रैल को इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका लेबनान को हिजबुल्लाह से अपनी सुरक्षा मजबूत करने में सहयोग करेगा। और इस तरह से मीडिया में खबरें आई थी कि लेबनान और इजराइल ने इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट भी किया था। इजराइल और लेबनान 3 सप्ताह के लिए युद्ध विराम बढ़ा दिया है। इस तरह का वाकया मीडिया में चलने लगा और उसके बाद लेबनान के जो हिजबुल्लाह है आतंकवादी संगठन, वो हथियार डालने से मना कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि इजराइल जो है वो अपना सैन्य कार्रवाई लेबनान पर करता रहेगा।